सीता। अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में खड़ा हूँ और सामने की तरफ आप मंदाकिनी गंगा जी और कुछ आश्रम परिसर देखेंगे। श्रद्धालु लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं गंगा जी में। गंगा जी के ठीक दूसरी ओर एक ऊंचे टीले में महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। यहाँ पर महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। आइए चलकर देखते हैं महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं कुटिया में। ये रही महाराज जी की कुटिया। दोस्तों, महाराज जी का शायद माला जाप चल रहा है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी का माला जाप चल रहा है। बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की देखिए घास फूस की कुटिया है। और इधर सामने की तरफ आप महाराज जी के ठाकुर जी भगवान के दर्शन करेंगे। कुटिया में छोटा सा मंदिर महाराज जी बनाए हैं और यहीं पर महाराज जी के देखिए बर्तन वगैरह रखे हैं। इधर महाराज जी का बिस्तर। महाराज जी की कुटिया के बाहर आप हरी भरी कटीली झाड़ियाँ और बीहड़ जंगल देखेंगे। काफ़ी घनघोर डरावना जंगल है। दूसरी तरफ आप मंदाकिनी गंगा जी और कुछ आश्रम परिसर। दोस्तों, महाराज जी का माला जाप हो गया। जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम भगवान, जय श्री राम। आनंद रहो, खुशी रहो भगवान देवता। महाराज जी कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? 5 बजे से हो जाते हैं राम जी। यही माला जाप कुटिया में होता रहता जी है? जी जी। अब महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? आप ही लोग भगवान ले आते हैं ठाकुर जी के लिए, तो वही प्रसाद बनाते हैं। हाँ। और इन्हीं का भोग लगा देते हैं भगवान। महाराज जी कितने वर्षों से इस कुटिया में रह रहे हैं? हमको तो यहाँ बहुत साल हो गए राम जी। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? बैराग ठाकुर जी ने सेवा दिया और मौका दिया, सो हम अपने उन्हीं के सेवा में रहे आए। महाराज जी जब यहाँ आए थे तो एक कुटिया बनी थी यहाँ पर? नहीं बनाया है, हम स्वयं आप ही बनाए हैं? जी। महाराज जी स्नान ध्यान के लिए गंगा जी में ही जाते हैं? जी, पैसनी माता जाते हैं। अच्छा, सुबह सुबह। और पीने के लिए महाराज जी जल कहाँ से लाते हैं? पानी पीने के लिए महाराज कुछ बारी वहीं से ले आते हैं। अच्छा और थोड़ी बहुत महाराज जी यहाँ आगे थोड़ी पानी है, अच्छा तो महाराज जी के यहाँ से भर ले आते हैं। अच्छा, इधर कुटिया से? जी जी। जय सीताराम महाराज। जय श्री राम भगवान, जय श्री राम। महाराज जी आपकी सेवा में कुछ राशन सामग्री है। जी महाराज जी एक चटाई है आपके बैठने के लिए, पूजा पाठ के लिए। जी जी। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है इसमें। जी। और महाराज जी सब्जी है आपकी सेवा में। जी। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। जी। महाराज जी अरहर की दाल है। जी। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल, ठाकुर जी की लेकर बत्ती। जी। महाराज जी सब्जी मसाला। जी। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भैंस। आनंद करो, सुखी करो भगवान देवता, आपको सब भला करे। ठाकुर जी की सेवा में लगे रहो भगवान। उनको प्रसाद बना के भोग लगा दो, उन्हीं के रक्षा, उन्हीं के सेवा में लगे रहे, तो उसी में आनंद है, उसी में जीवन पार है। महाराज जी आपकी कुटिया काहे से बनी है? ये घास घूस काट काट के बनाए थे राम जी। महाराज जी आपकी कुटिया के जस्ट बगल से बीहड़ जंगल है। यहाँ खूंखार जानवर भी रहते हैं? बहुत जानवर है अंदर, यहाँ चीता और भालू सब अंदर जानवर बहुत है। तो महाराज जी आपको डर नहीं लगता? हमको डर का है कि अब ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, उनसे बढ़ के क्या है। रात में महाराज जी आवाज़ें तो खूब करते होंगे? वहाँ तो रात में चिल्लाते हैं जानवर। महाराज जी कभी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है? भूखे तो रहना ही पड़ता है, इसलिए कि सीताराम जब कुछ सेवा आई जाती है आप लोग ठाकुर की कृपा से, तो यही प्रसाद बना देते हैं, पवा देते हैं। ऐसे से भगवान कोई साधु संत आ गया, सो सबका भंडार बना के पवा देते हैं। जी। महाराज जी जब राशन सामग्री खत्म हो गई तो क्या करते हैं? फिर कछु नहीं बैठे रहते हैं ऐसे राम जी। दोस्तों, महाराज जी पहले अपनी सामग्री रखेंगे क्योंकि यहाँ बंदर भी आ जाते हैं। इसी में अपना भजन साधना होती रहती जी है? जी, इसी में सीताराम जी अपना बसर, इसी में ठाकुर जी की सेवा, हाँ। इसी में बने रहते हैं राम जी। महाराज जी बोरा में क्या लकड़ी भरे हैं? लकड़ी है राम जी। कहाँ से महाराज जी ले आते हैं? ये बहुत दूर से बेल के ले आते हैं, उधर जंगल से? जी। बोरा में लाते हैं महाराज जी? जी। महाराज जी का धूना चैतन्य हो गया। अब महाराज जी क्या करेंगे? प्रसाद बनाएंगे राम जी। प्रसाद। महाराज जी क्या बनेगा आज? ये बना देंगे आलू, हाँ। और मटर की साग बना देंगे, और अच्छा। फुल्का सेक देंगे, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा राम जी। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी अब ठाकुर जी के भोग की तैयारी कर रहे हैं। प्रसाद बनाएंगे, साग और टिक्का। महाराज जी का धूना चैतन्य हो गया। महाराज जी सब्जी काट रहे हैं।
इनमें महाराज जी क्या रखा करते हैं? इनमें ये रख देते हैं तेल मसाला सब्जी। हाँ, ये सब इसी में डाल देते हैं। अच्छा। तो जो है बंदरों से बचा लेते हैं। हाँ। और इसमें चून रख देते हैं। पिसान। हाँ दोस्तों इस तरह के कनस्टरों में महाराज जी की सामग्री रहती है। इसमें आटा है महाराज जी। सीता महाराज जी इस कुटिया के पहले आप कहाँ भजन साधना करते थे? इसके पहले हम टाठी घाट में राम जी रहते थे। वहाँ महाराज जी कितने वर्ष रहे? वहाँ रहे कम से कम 10-12 बरस महाराज। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी अब आटा लगाएंगे। आटा लग गया राम जी, फूल का सेक नहीं बस। पक गई महाराज जी सब्जी? साग पक गई महाराज। अब टिक्कर प्रसाद बनेंगे। टिक्कर प्रसाद बनेंगे। जय श्री राम। महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे। इस तरह से महाराज जी बनाते हैं हाथों से पो करके। सीताराम। महाराज जी कितने खरे खरे राम रोड टिक्कर पका रहे हैं धुने में। महाराज जी इसी तरह बनाते हैं? जी इसी तरह भगवान प्रसाद बनाते हैं मोटे मोटे। जी। महाराज जी के टिक्कड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धुने के प्रसाद की बात ही अलग होती है। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। बस एक टिक्कड़ बचा है पकाने के लिए और महाराज जी अब ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कर। धोखे में बीते गयो, अबे धोखे में बीते गयो, या जन्म सबो धोखे में बीते गयो। द्वादश